कमबैक्स सबको पसंद होते हैं, लेकिन YouTube पर हर कमबैक सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो कमबैक करके अपनी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं, पर कुछ जब वापस आते हैं तो उनका रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन 7 YouTube कमबैक्स की, जिनमें से कुछ ने कमाल का रिटर्न किया, पर कुछ ने ऑलमोस्ट अपनी लेगेसी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिसमें सबसे पहला नाम है BBS। IGC का सबसे बेहतर कमबैक अगर किसी ने किया है तो वो है बीस्ट बॉय शुभ। BBS ने अपने चैनल से ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेक लिया था और उस टाइम पर उनके फैंस सोचने लगे कि आखिर शुभम भाई गए कहां, क्योंकि वो उस टाइम पर अपने एक भी सोशल हैंडल्स पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, जिस वजह से उनकी ऑडियंस उन्हें मिस करने लगी। बट देन उन्होंने अपने चैनल पर 25 फरवरी 2022 को कमबैक किया और उन पर उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला और उन्होंने नॉर्मली अपने चैनल पर गेम्स खेलना भी शुरू कर दी। और यहाँ तक कि उनके चैनल की अपलोडिंग्स भी इतनी फ्रीक्वेंट थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब एकदम सीरियस वाला कमबैक हो गया था भाई। वो एक दिन में एल्डन रिंग के 5 वीडियोस डाल रहे थे और यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट गेम्स को ही खेलने लग गए थे, जो समवट उनकी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे थे और जिस वजह से उनकी डेली व्यूअरशिप डिक्रीज होने लगी। यहाँ तक कि उनके चैनल को एक डेड चैनल कंसीडर कर दिया गया था और जिसके लिए उन्होंने एक मजाक में कम्युनिटी पोस्ट भी किया, माय चैनल इज डेड लॉल। कई ऑडियंस का तो ये भी मानना था कि उनकी वीडियोस में पहले जैसी वाइब नहीं रही। और जिस चीज को एड्रेस करते हुए फाइनली बीस्ट बॉय शुभ ने एक वीडियो अपलोड किया कि कैसे उनका चैनल अब डेड हो चुका है, जहाँ पर उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया और उन्होंने ये बताया कि वो अपनी पसंद की गेम्स को ही खेले जा रहे थे, बिना ये जाने कि उनकी ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। और यहाँ तक कि वो बाकी क्रिएटर्स की तरह एक फ्लो में भी नहीं जा रहे थे और ना ही कोई नंबर्स को चेस कर रहे थे। और उन्होंने फाइनली इस चीज को समझा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो क्या गलत कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी ऑडियंस को जो पसंद है और उनको जो नई ऑडियंस कैप्चर करने में उनकी मदद करेगी, वैसे गेम्स भी खेलना शुरू की और जो गेम्स उन्हें खेलना पसंद है और जो कि ऑडियंस के लिए भी काफी नया हो सकता है, वो भी उन्होंने अल्टरनेटिवली खेलना शुरू की। यहाँ तक कि वीडियोस की क्वालिटीज, थंबनेल सब कुछ नेक्स्ट लेवल होने लगा। एंड फाइनली BBS मेड अ ग्रेट कमबैक। पर शायद तरुण गिल का ये कोई कमबैक नहीं था, बट फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि वो क्या गलत कर रहे थे और वो पुराने अंदाज में ऑडियंस के सामने वापस आए। वेल एक टाइम था जब उनकी अलग ही रेस्पेक्ट हुआ करती थी ऑडियंस की नजरों में। वो उन्हें प्रेज करते थे जस्ट बिकॉज वो उन्हें फिटनेस से रिलेटेड जेन्युइन नॉलेज दिया करते थे एंड वो बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के मुकाबले काफी रियल थे। बट देन वो अपनी ऑडियंस को ही बार बार स्कैम कर रहे थे। लाइक वो स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करने लग गए थे विदाउट इवन ये बताए कि इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं। मतलब वो अपनी ऑडियंस को फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीड करने लग गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने लॉन्च किया था FLI फिटनेस लीग ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने कई लोगों से 2000 रुपए लिए थे एंड इसमें उन्होंने कई लोगों से वादा किया था कि उन्हें कोई शो या फिल्म मिलेगी, पर यहाँ पर वो अपनी ऑडियंस से खुलेआम झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि वो कई सिचुएशंस में तो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे और उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। उनकी बातों पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उनकी रिलेवेंसी भी जाने लगी। इसलिए फिर उन्होंने इंटरनेट पर काफी अजीब चीजें करना शुरू कर दी, जैसे मैगी खाओ बॉडी बनाओ और ना जाने क्या क्या, जिसकी वजह से वो कई रोस्टर्स से रोस्ट भी हुए और उनकी इमेज एक इंटरनेट क्लाउन की तरह बन चुकी थी। बट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन 2024 वो अपने चैनल पर कई वीडियोस डालते हैं कि कैसे इस फिटनेस इंडस्ट्री ने उन्हें और उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, जहाँ पर वो इस फिटनेस इंडस्ट्री के कई लोगों को एक्सपोज भी करते हैं और इस इंडस्ट्री की सच्चाई को लोगों के सामने लाते हैं कि कैसे तुम्हें फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फेक होप देते हैं, तुम्हें झूठ दिखाते हैं और ये अपनी परफेक्ट बॉडीज के पीछे क्या क्या छुपा रहे हैं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जो चीज विदाउट स्टीरियोटाइप्स के अचीवेबल ही नहीं है, उससे नेटी के अगर ये लोग पुश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को ही गलत बताया, उन्होंने कई इन्फ्लुएंसर्स को अप्रिशिएट भी किया। यहाँ तक कि अपनी ऑडियंस के सामने सच्चाई लाने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को इस कंडीशन में अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया। एंड तरुण गिल के इस ब्रेव स्टेप को लोगों ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि अब हम कह सकते हैं कि तरुण गिल इज बैक विद हिज न्यू पर्सोना। पर शायद फैक्ट है, इसको वापस इतने नंबर्स गेन करते देखकर कोई खुश हो या फिर ना हो, पर उनकी ऑडियंस बहुत खुश है। उन्होंने एक मेजर डाउनफॉल के बाद कह सकते हैं एक सक्सेसफुल कमबैक किया, जिसको समझने से पहले हमें 3 से 4 साल पीछे जाना होगा, जब उनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। मतलब एक टाइम पर जिसे ऑडियंस देखना पसंद करती थी, वो मानो आज कई क्रिएटर्स की भीड़ में घूम सा गया था। यहाँ तक कि वो इंडिया के नंबर 1 फैक्ट चैनल है। उनकी सीरीज TEF और मिस्ट्रीज वाली वीडियोस ने लिटरली एक क्रेज बना दिया था एक टाइम पर। उनकी रिसर्च, उनकी वॉइस ओवर और उनका प्रेजेंटेशन सब कुछ टॉप नॉच हुआ करता था। लोग सिर्फ उनकी वीडियोस को देखते नहीं थे, उन्हें एंजॉय किया करते थे। पर 2019 के पीक के बाद फिर एक ऐसा टाइम आया जब उनकी वही सीरीज काम करना बंद कर गई। यहाँ तक कि जो उनकी नॉर्मली वीडियोस जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, वो आना भी बंद हो गए। सडनली समथिंग गोइंग रॉन्ग विथ हिम। जो कंटेंट एक टाइम पर उनको मिलियंस ऑफ व्यूज ला कर दे रहा था, वो उनके चैनल पर फ्लॉप होने लगा। यहाँ तक कि उनके कॉम्पिटिटर्स ही उनसे आगे निकलने लगे, नए क्रिएटर्स आने लगे, स्पेशली शॉर्ट्स वाले। यहाँ तक कि फैक्ट से व्यूज में भी मेजर डिक्लाइन आने लगा। मतलब उनका एक बहुत पॉपुलर चैनल होने के बावजूद मानो उनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। और मैंने भी इस टॉपिक पर आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिस पर आज के टाइम पर 900 के से भी ज्यादा व्यूज हैं। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिर उनका डाउनफॉल हुआ ही क्यों था, जिस पर हमने काफी पॉइंट्स पे नजर डाली थी। जहाँ पर एक पॉइंट ये भी था
कि जो नए शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें रिप्लेस कर रहे थे, जिस वजह से लोग फेक टेक्स के इतने लंबे वीडियोस देखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फाइनली उन्होंने इस बात को समझा और समय के साथ अपने कंटेंट को भी बदला। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे खुद को इवॉल्व भी किया। वही ऑडियंस जिन्होंने उन्हें एक टाइम पर देखना बंद कर दिया था वो वापस आने लगी। अब हम कह सकते हैं कि फेक टेक्स का एक सॉलिड कमबैक हो गया है, अब भले ही वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू क्यों ना हुआ हो। बट इसके अलावा भी उनके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में अभी भी काफी ज्यादा फ्लॉज हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स और भी अच्छे से कैपिटलाइज कर रहे हैं। पर शायद इस कमबैक ने सिर्फ उनके चैनल ही नहीं बल्कि उनकी यूट्यूब पर लेगेसी को भी डिफाइन किया है। पर नमस्ते कोहे के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। उनका कमबैक बिल्कुल फेल हो गया और वो भी उनकी एक गलती के कारण। बाय द वे एक जापानीज क्रिएटर था जो यूट्यूब इंडिया में कंटेंट क्रिएट करता था। यहाँ तक कि लोगों को इनका कंटेंट इसलिए पसंद आता था क्योंकि ये अपनी वीडियोस में हिंदी बोला करता था। मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ, जो इससे पहले और कोई नहीं कर रहा था। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कोहे ने काफी ज्यादा जल्दी और काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। बट वन डे ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ कंट्रोवर्सी, करी पुलिस। बेसिकली एक रेसिस्ट सॉन्ग का पार्ट था जो कि इंडिया के खिलाफ बनाया गया था एंड इस वीडियो में कोहे का भी एक रोल रहता है। एंड जब ये सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड होता है, इस सॉन्ग को देखने के बाद लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते बिकॉज इसमें इंडिया के लोगों का मजाक बनाया गया था और ऊपर से इसमें कोहे क्या कर रहा था। वेल इस वजह से इतना हेट स्प्रेड हुआ कि तुम सोच नहीं सकते। वहां पर कोहे को भी अलग से गालियां पड़ रही थी एंड जिस वजह से बोथ कंपनी एंड कोहे अपोलोजाइज फॉर दैट एंड उस म्यूजिक वीडियो को भी टेक डाउन कर दिया गया। पर यहाँ पर कोहे ने जो अपोलॉजी वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में वो ऑडियंस के सामने साफ साफ झूठ बोलता है कि उस म्यूजिक वीडियो में जस्ट थोड़ी देर के लिए उसका रोल था, बाकी वो किसी भी चीज के साथ एसोसिएट नहीं था। पर यहाँ पर एक यूट्यूबर रोम जी उसके झूठ को एक्सपोज कर देते हैं कि कैसे वो इंडिया की ऑडियंस को पागल बना रहा है। वहां पर वो ट्विटर पर इससे पहले कई सारे ट्वीट्स कर रहा था, यहाँ तक कि उसे सॉन्ग के लिए कई सारे फोटो शूट करवाए थे और वो उस म्यूजिक वीडियो की तारीफ कर रहा था। और जिसके बाद पहली बार कोहे की सच्चाई सामने आई और उस बात के लिए उसे काफी हेट मिला। फिर उसने एक और वीडियो बनाया माफी मांगते हुए, जहां उसने ये बताया कि उसके ऐसे इंटेंशंस नहीं थे, वो डर चुका था इसलिए उसने ये झूठ बोला। पर गैस व्हाट, इस वीडियो के बाद भी उसे काफी ज्यादा हेट मिला क्योंकि पहली बार में ऑडियंस उसे माफ कर देती पर वो बार बार ऑडियंस से झूठ बोले जा रहा था और जिसके लिए उसने कुछ टाइम तक अपने चैनल पर कंटेंट पोस्ट किया। पर इतना हेट मिलने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने चैनल को क्विट ही कर दे। फिर मेरी बारी आई जहां पर मैंने 2024 में एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कि इस जापानीज यूट्यूबर को कैसे एक गलती की वजह से यूट्यूब ही क्विट करना पड़ा। और मेरी वीडियो ड्रॉप होने से पहले कोहे ने अपना कमबैक अनाउंस कर लिया। अब या तो यहाँ पर कोहे की किस्मत खराब थी या तो मेरे वीडियो की टाइमिंग। लोग उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहते थे। जैसे ही उसका वीडियो ड्रॉप हुआ उससे फिर से गालियां पड़ना स्टार्ट हो गई। यहाँ तक कि इस बार तो उसके खिलाफ कई सारे प्रूफ्स भी आ चुके थे। एक यूजर ने तो कुछ ट्वीट्स के ट्रांसलेशन निकाले थे जिसमें ही गॉट ब्रूटली एक्सपोज्ड और वो कैसे एक बार फिर से ऑडियंस के सामने झूठ बोल रहा है जब वो इस लंबे से ब्रेक पर गया था। उसने इंडिया एंड इंडिया के लोगों के खिलाफ कई सारे नेगेटिव ट्वीट्स किए थे और वो वापस से यूट्यूब पर आकर इनोसेंट बन रहा है सबके सामने ताकि वो वापस से अटेंशन ले सके यहाँ की ऑडियंस से। और जिस वजह से कोहे का कमबैक बिल्कुल ही खराब हो चुका था एंड फिलहाल भी अपने चैनल पर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं पर अब उन वीडियोस में पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं रहा। बट शायद रेबल किड की कमबैक ने ऑडियंस का उसके लिए जो परसेप्शन था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। रेबल किड का जब इंटरनेट पर बूम होना स्टार्ट हुआ उसका पर्सोना इंटरनेट पर वाज लाइक एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल, महंगे कॉन्सर्ट्स, पार्टीज, ट्रैवल, गॉसिप्स, मतलब एक नॉर्मल लड़की यंग वुमेन की ड्रीम लाइफ जी रही थी। बट इन रियलिटी जो लाइफस्टाइल रेबल किड दिखा रही थी वो एक्सट्रीमली एकदम अनरियलिस्टिक थी और जिस बात के लिए उसे कई क्रिएटर्स ने कॉल आउट भी किया और उस टाइम पर ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। बट इन फरवरी 2025 अपूर्वा मुखीजा यानी रेबल की एक पैनलिस्ट बनकर आई इंडियाज गॉट लेटेंट में, जिसे होस्ट कर रहे थे समय रैना और ये एक मेंबर्स ओनली एपिसोड अपलोड किया गया था। पर इस एपिसोड के दौरान अपूर्वा के ऊपर एक ऑब्जेक्शनेबल कमेंट पास करने के लिए इल्जाम लगे और उसने कमेंट क्यों पास किया और उसमें वो गलत थी भी या नहीं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सोशल मीडिया पर तुरंत उन्हें बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया और ये बैकलैश भी इतना इंटेंस था कि उनके ऊपर कई लीगल कंप्लेंट्स फाइल कर दी गई इंक्लूडिंग अगेंस्ट अपूर्वा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस मैटर को सीरियसली लिया और सभी पैनलिस्ट को समन किया गया। पूरा इंटरनेट एक तरीके से इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि इस कंट्रोवर्सी के बाद अपूर्वा को ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था इंक्लूडिंग डेथ थ्रेट्स एंड थ्रेट्स। और ये ट्रोलिंग सिर्फ उन तक सीमित नहीं रही बल्कि उनकी फैमिली तक पहुंच गई थी जिससे उनको इमोशनली काफी बड़ा झटका लगा। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। यहाँ तक कि इस मेंटल प्रेशर और नेगेटिविटी के रिस्पॉन्स में अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए थे, सबको अनफॉलो कर दिया। मतलब वो ऑडियंस की नजरों से एकदम डिसअपीयर सी हो गई थी। पर एक लंबे साइलेंस के बाद अपूर्वा ने एक पावरफुल कमबैक किया अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू जिसका टाइटल था टिल आई से इट इज। इस वीडियो में उन्होंने पूरी कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया, ऑनलाइन एब्यूज के अपने पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने ये बताया कि इस चीज ने उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फैमिली को कैसे
इम्पैक्ट किया है। ये वीडियो लोगों के दिल को छू गया, जिस वजह से इस पर 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। और अपूर्वा ने अपने मॉम एंड डैड को, जो अपनी पुरानी वीडियोस में उन्हें क्या कुछ नहीं बोलती थी, वो उनके बुरे वक्त में कैसे उनके साथ खड़े रहे थे, इस बारे में भी उन्होंने बताया। और कैसे उनके कुछ फ्रेंड्स ने उनकी कितनी ज्यादा हेल्प की उनके टफ टाइम में। और ये अपूर्वा का कमबैक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये था अपनी कहानी को वापस से लिखने का। उसने इंटरनेट फेम के डार्क साइड को सामने रखा और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को बताया। उनकी ऑनेस्टी ने लोगों का परसेप्शन उनके लिए बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। बट स्टिल एक पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो अभी फिलहाल भी उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बार बार कोई ना कोई ड्रामा में इन्वॉल्व नजर आ ही जाती है, और जिस वजह से उनके कमबैक के बाद भी उन्हें पसंद करने वाले और ना पसंद करने वाले लोग काफी ज्यादा हैं। पर रणवीर अलाहाबादिया, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, उनके कमबैक के बाद भी वो अपनी रेपुटेशन को अपने हाथों से खराब कर रहे थे। इंडियाज गोट लेटेंट में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिला था। उस इंसिडेंट के बाद उन्हें भी थ्रेट्स आने लगे, यहाँ तक कि वो एंड उनकी फैमिली भी बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ये हेट इतना इंटेंस लेवल पर पहुंच चुका था। पर इन सब के बाद रणवीर अलाहाबादिया अपनी रिडेम्पशन की जर्नी पर थे। उन्होंने अपना पॉडकास्ट द रणवीर शो दोबारा स्टार्ट किया। यहाँ तक कि उससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसका टाइटल था लेट्स टॉक, एंड उस वीडियो में उन्होंने माफी मांगी अपनी ऑडियंस और पूरे इंडिया से कि उन्होंने जो भी किया अब वो उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब तुम जो भी देखोगे वो एक नया रणवीर होगा, एंड वो अब ऐसी गलती फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर ने अपने व्यूअर्स की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ज्यादा केयरफुल और पॉजिटिव कन्वर्सेशन करनी शुरू की, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट उन पर वापस आने लगा। धीरे धीरे उनके फैंस उन्हें वापस समझने लगे, और उन्होंने भी डिसाइड किया कि उनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलती तो सिर्फ एक इंसान से होती है। मिड 2025 तक रणवीर ने अपनी पोजीशन एज अ लीडिंग क्रिएटर वापस से बना ली थी। ये उनकी कमबैक की स्टोरी को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना था। लेकिन मई 2025 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वॉर लाइक टेंशन थे, तब रणवीर ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से नफरत नहीं करता। अगर आपको लगता है कि हम नफरत फैला रहे हैं तो आई एम सॉरी। लड़ाई लोग नहीं, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स करते हैं। ये पोस्ट चाहे उन्होंने किसी भी इंटेंशन से लिखा हो, लेकिन उनका टाइमिंग और टोन दोनों ही बिल्कुल गलत थी, और उस पोस्ट के बाद उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया। कई लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जिस वक्त इंडिया में सोल्जर्स की जान जा रही है, उस वक्त रणवीर पीस मैसेज दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को। यहाँ तक कि कुछ का तो मानना ये था कि तुम्हें एक बार मौका दिया ना, ये वापस से वही गलती कर दी, और जब बैकलैश अनकंट्रोलेबल हो गया तो रणवीर अलाहाबादिया ने पोस्ट ही डिलीट कर दिया और फिर इंडिया के सपोर्ट में पोस्ट किया। उनके इस हिपोक्रेट बिहेवियर को देखकर सभी को काफी बुरा लगा। इसके बाद रणवीर पियर्स मोर्गन के एक शो पर गए। उन्होंने वहां पर ओपनली सपोर्ट दिखाया इंडिया के लिए और पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को ओपनली हाईलाइट किया। इवन उन्होंने वहां पर ओसामा बिन लादेन के फोटो तक दिखाए थे। उनका कहना था वर्ल्ड शुड सी द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, द टेरर साइड। लेकिन सच ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग उनका कमबैक बिल्ड हो रहा था, उसमें वापस से एक दरार डल गई। अब ऑडियंस के दिल में उनका ट्रस्ट बनाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। कई लोगों के लिए तो रणवीर अलाहाबादिया अभी के टाइम पर एक बहुत कंफ्यूज्ड इमेज बन चुके हैं, बट हनी सिंह का कमबैक देखकर ऑडियंस को काफी अच्छा लगा कि ओल्ड योयो इज बैक। एक टाइम था जब योयो हनी सिंह का नाम ही काफी था। 2010s के एरा में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट दिए। ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, डोप शोप, देसी कलाकार, हर गाना एंथम बन जाता था। पर अचानक से वो इंडस्ट्री से बिल्कुल ही गायब हो गए। लोग बहुत ज्यादा वरीड थे। ड्रग्स, ईगो, डिप्रेशन, आखिर उनके साथ ये हुआ क्या? पर बाद में योयो ने खुद बताया कि उन्होंने बायपोलर डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ बैटल्स फेस किए। वो फेज उनके लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर था। कई थेरेपी, आइसोलेशन और करियर मानो ऐसा लग रहा था कि खत्म सा हो गया। जब उन्होंने वापस से कमबैक किया, ऑडियंस का रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। सॉन्ग जैसे मकना या लोका है, पर लोगों को वो ओल्ड योयो वाली एनर्जी फील नहीं हुई। लोग बोलने लगे कि हनी सिंह में अब वो पहले वाली बात नहीं रही, ना अब वो लिरिक्स रहे और ना ही वो बीट। लेकिन योयो हनी सिंह ने इस बार धीरे धीरे सब कुछ रीबिल्ड किया। उन्होंने नए प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, उन्होंने यंग साउंड को अडेप्ट करना शुरू किया और ग्रेजुअली अपने फ्लो को रिफाइन किया। ना सिर्फ रैप बल्कि मेलोडिक हुक्स और वापस से अपने क्लीनर लिरिक्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड यहाँ तक कि उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर तो काफी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि जिस टाइम पर वो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने काफी ज्यादा वेट गेन भी कर लिया था। उन्होंने ये तो बोला था कि उनका कमबैक जरूर होगा। फिर आए वो गाने जिन्होंने सबको फिर से नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। अभी कुछ रिसेंट कोलैबोरेशंस ने भी उनकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर बूस्ट कर दी है। अब ऑडियंस फाइनली कह रही है यही तो हनी सिंह हमें चाहिए था। और अब उनके लाइव शोज वापस से हाउसफुल होने लग गए। सोशल मीडिया पे फिर से उनकी रील्स एंड बीट्स फेमस होने लगी और उन्होंने आखिर में प्रूव कर दिया योयो माइट फॉल बट ही नेवर फेड्स। बाकी व्हाट डू यू थिंक, और ऐसे कौन से कमबैक से यूट्यूब इंडिया में जिसमें से कईयों को काफी ज्यादा हेट मिला पर काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा उनके कमबैक के बाद, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में। तब तक के लिए तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें जाकर के वॉच कर सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।